वहीं रेवाड़ी को करोड़ों की सौगात विकास योजना के लिए यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनवाते हैं। आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, हमारे कोसली के विधायक अनिल यादव जी, हमारे नारनौल के विधायक ओपी यादव जी, पटौदी से हमारी विधायिका बिमला जी, बावल के हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारी जिला की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश खोला जी, हमारे कर्नेश बंसल जी, पूनम यादव जी चेयरपर्सन, कंवर सिंह जी, हमारे धारवेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपाल यादव जी, सुनील मुसेफर जी और हिमांशु पालीवाल जी, जिला के महामंत्री, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज रेवाड़ी की इस जनसभा में इतनी भारी संख्या में सुबह से मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें यहां उपस्थित हैं। आप सबको इस ब्रज की भूमि को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि, ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर जो विशाल संख्या में उपस्थित मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आकर के अत्यंत गौरव का मैं अनुभूति महसूस कर रहा हूं। यहां इतना बड़ा जन सैलाब देख करके मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा होता है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। यह जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि आपका और हमारा रिश्ता ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता ये प्रेम का है और ये रिश्ता ये विश्वास का है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं विशेष तौर से यहां पर हमारे जो रेवाड़ी के आई लव रेवाड़ी के नाम से रेवाड़ी को स्वच्छ करने में हर रोज उसकी चिंता करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां नंबरदार महोदय भी बैठे हैं, मैं नंबरदारों को भी राम राम करता हूं और आप सबको सिर झुका करके आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि रेवाड़ी से आप लोगों ने एक तरफा वोट दे करके, भाइयों, जब सारी दुनिया एक बात बोल रही थी कि अब की बार तो भाई मुश्किल है और कांग्रेस के लोग राज्यों में घूम रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए सरकार बनी पड़ी है। उस स्थिति के अंदर मेरे रेवाड़ी के सरदारी ने जो 8 तारीख को रिजल्ट आया,
एक तरफा रिजल्ट वो कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसके लिए आप सबका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का हरियाणा के लोगों ने काम किया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 3 गुना ज्यादा से ये काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सरकार पर फिर से आप लोगों का, जो आपने अपना अटूट विश्वास जताया है, आपने परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार करके विकास और राष्ट्रवाद की नीति को मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया है। यह जो जीत है, यह हरियाणा के हर उस नागरिक की है जो एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हरियाणा का सपना देखता है। मुझे ये खुशी है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो यह विश्वास हम पर किया है, हम उस विश्वास पर 100% खरा उतरेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये खुशी है कि ये रेवाड़ी की धरती, ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये वीरों की धरती है, ये सैनिकों की धरती है, यह उन सूरवीरों की धरती है, यह राव तुलाराम जी की धरती है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये उस राव तुलाराम की भूमि है। यह वो अहिरवाल का इलाका है जहां अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए थे, जिसके घर घर से जवान देश की सेवा में समर्पित हैं। ये हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ के जवान सरहदों पर सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, सीना तान करके खड़े होते हैं, ताकि हम सब अपने घरों में सुरक्षित और बिना भय के हम नींद ले सके। ये हमारे यहाँ के जवान भाइयों दिन रात उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। मुझे खुशी है कि रेंजांगला युद्ध में यहाँ के वीरों की वीरता की मिसाल आज पूरी दुनिया उसको जानती है। हम सब उससे वाकिफ हैं। मैं इस वीर भूमि को, यहाँ के अमर शहीदों को और उनके परिवारों को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। आपकी देशभक्ति, आपका त्याग और आपका बलिदान ही हमारी सबसे बड़ी ये प्रेरणा है जो हमें मिलती है। मुझे खुशी है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। हमारे लिए हर हरियाणवी हमारा परिवार है और इस परिवार की खुशी और तरक्की हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हरियाणा ये विकास की ऊंचाइयों को छुए। मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आया हूं, तो यहाँ पर 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे खुशी है 193 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का
आज उद्घाटन हुआ है और 94 करोड़ 37 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो रेवाड़ी की इस क्षेत्र के लोगों की विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब आज हमने 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 साल गौरवशाली पूरे किए हैं और मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी पहले चुनाव 2014 से पहले इसी वीर भूमि के ऊपर, जहां ये सैनिकों की भूमि है और सैनिकों के लिए एक योजना की उन्होंने आह्वान किया था कि हम जब आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम करेंगे। आप सबने अपना भरपूर आशीर्वाद उस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को दिया और मुझे खुशी है 2014 से लेकर के रेवाड़ी विधानसभा के अंदर, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, मैं रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के अंदर हमने 2014 से लेकर के आज 2025 1916 करोड़ रुपए के विकास कार्य नॉन स्टॉप कराए हैं। भाइयों, ये अगर कांग्रेस का कार्यकाल देखे तो उसमें और हमारे ये 11 वर्षों के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 10 वर्षों में ही रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमने 69 घोषणाएं की और उनमें से 61 घोषणाएं वो पूरी कर दी हैं, 4 पर काम चल रहा है। मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि रेवाड़ी का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से होगा। ये 3 गुना गति से होगा। पिछले 10 वर्षों में रेवाड़ी जिले के लिए 305 घोषणाएं की गई, जिनमें से 167 घोषणाएं हमने पूरी कर ली हैं और 18 पे काम चल रहा है। हमने इस जिले के विकास कार्यों के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां स्थापित की हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे रेवाड़ी के बाईपास के निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 1069 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है, और आज ही मैंने रेवाड़ी के अंदर जेल का उद्घाटन भी किया है, जिसके ऊपर 95 करोड़ 14 लाख रुपया वो खर्च आया है। और अभी जिसका जिक्र आदरणीय राव इंद्रजीत जी ने किया है कि हमारे रेवाड़ी जिले में ही जो बाल्खी माजरा में एम्स का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। रेवाड़ी शहर में भी हमने 28 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से एक नए जीएसटी भवन का पिछले दिनों उद्घाटन किया है। रेवाड़ी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में साहिबी नदी तथा एफ्लुएट कैरियर प्रणाली विकसित करने का काम 18 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने यहां किया है। रेवाड़ी में ही राजकीय कन्या महाविद्यालय 17 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, जिसमें छात्रावास का निर्माण भी इसमें किया गया है। मुझे खुशी है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन पर 12 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम किया गया है। जिला रेवाड़ी में 2014 से अब तक 22 कॉलोनियों को नियमित भी किया गया है। मनेठी को उप तहसील का दर्जा वो भी दिया गया है। गांव पल्लावास में उप तहसील की स्थापना भी की गई है। मुझे खुशी है, मैं आपको एक बात ये याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस इलाके से विशेष लगाव भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले जो 15 अगस्त जिसका मैंने जिक्र किया है 2013 को इसी पवित्र भूमि पर
जो सैनिकों की रैली की थी, उसमें इस चुनाव की अभियान की शुरुआत इसी पवित्र स्थल से वो की गई थी। रेवाड़ी की इस पवित्र धरती का आशीर्वाद लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 जून को उनके कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देख रहे हैं जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, जो वर्तमान चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है। भाइयों, हम देखते हैं 2014 से पहले जो जम्मू कश्मीर की बड़ी भयानक समस्या थी और उस समस्या के कारण वो पूरे देश को आतंकवाद की आग में झेलना पड़ता था। पूरे देश के अंदर आतंकवाद को लेकर के एक भय का वातावरण था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस आतंकवाद के ऊपर गहरी चोट की गई और जब जब भी पाकिस्तान ने हमारी भूमि के ऊपर आकर के घटना को अंजाम देने का काम किया, चाहे वो उरी की घटना है, हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक को जवाब देने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। और चाहे भाइयों पहलगाम की घटना की बात हो और चाहे पुलवामा की घटना की बात हो, पुलवामा में जब ये घटनाक्रम हुआ तो हमारे जांबाज सैनिकों ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की भूमि के ऊपर उनका जा करके जवाब देने का काम किया। और जब ये पुलवामा की घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां से आतंकवाद पनपता था, जहां से आतंकवाद जन्म लेता था, उस भूमि को मट्टी में मिलाने का पाकिस्तान के अंदर जाकर के काम किया है। भाइयों, आज ये ऐसा भारत है जो एक सशक्त और मजबूत भारत हम सबको मिला है। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज मुझे खुशी है कि उनके ही नेतृत्व में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखंड भारत का ये सपना साकार हुआ है। हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे